अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो बेल का मैटर है वो क्यों लटक गया है, इसमें क्या बिहाइंड द सीन चीज़ें हम आपको इस पर बताते हैं कि असल में हुआ क्या है और किस तरह से अब ये चीज़ चल रही है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। रिपोर्ट कुछ हुआ और अब कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी सामने आ रही हैं, लेकिन असल में हुआ क्या है हम आपको आज वो बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे जो एक हमारे साहब हैं गीले तीतर इमरान रियाज खान, उनके ऊपर भी आज बात करेंगे। मौसूफ कल के बड़े मुतहरक हुए में हैं, पीटीआई के बनवाए हुए एक वो फेक अकाउंट वाला वो जो के फेक न्यूज़ रिपोर्ट होती है उससे वो ट्वीट्स करवा रहे हैं। तो हम ज़रा उनकी भी शख्सियत का आपको आज बताएंगे, मज़ीद अहाता करेंगे उनका और उनसे भी कुछ पूछते हैं। तो बात यह है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब पर। अब शहबाज शरीफ साहब अगर आप देखें तो इनको आज से कुछ रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी, जिसमें दो जजेस थे, दो जजेस का बेंच था ये डिवीजन बेंच, जिसमें मोहम्मद सरफराज डोगर जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब थे और जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब थे। ये दो जजेस का बेंच था, मोज़ेज़ जजेस का। इन्होंने बेल का मैटर सुना। जो आज़म नज़ीर तारड़ थे शहबाज शरीफ साहब के वकील, वो पेश हुए, दूसरी तरफ से नायब के वकील हुए, आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद ये उठ के चले गए। उसके बाद इनके स्टाफ ने, जो इन जजेस का स्टाफ है, उसने इनके रिटायरिंग रूम से, रिटायरिंग रूम होता है जो पीछे जजेस जहाँ पर बैठते हैं, जो उनका चैम्बर भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं या कंसल्टेशन करते हैं एक दूसरे से, वहाँ से उन्होंने आके बताया कि दोनों जजेस ने बेल अलाउ कर दी है, तो ऑर्डर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। वो दोनों नायब के वकला ने भी, आज़म नज़ीर तारड़ जो शहबाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने भी सुना, बाहर आए। उसके बाद हुआ ये कि थोड़ी देर बाद जो डोगर साहब थे, यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने तो साइन कर दिया बेल का। अब उन्होंने कहा कि ऑर्डर पर अभी जो जस्टिस असजद जावेद है उनके अभी साइन होना बाकी है। अब वो भी रिटायरिंग रूम में थे, उन्होंने क्यों नहीं साइन किए कुछ मालूम नहीं। उसके बाद वो उठकर जो चले गए और उन्होंने साइन नहीं किए। उसके बाद जो नया रोस्टर जारी हुआ उसमें चीफ जस्टिस जो कासिम अली खान है, मोहम्मद कासिम खान है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो नया रोस्टर जारी किया उसमें उन्होंने जस्टिस जो डोगर हैं उनको उन्होंने मुल्तान भेज दिया, जबकि जस्टिस असजद को उन्होंने बहावलपुर में भेज दिया अगली समातों के लिए अगले हफ्ते। लेकिन जो लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर ये बेल मैटर के ऊपर लिखा हुआ है अलाउड, कि यानी कि बेल दे दी गई है। तो अब लेकिन जो अब लाहौर का हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई भी तबसरे ना किए जाएं और जब रिटर्न फैसला सामने आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा सबको। तो बात यह है कि एक मुल्जिम है, उसकी बेल है, वो क्यों लटकी हुई है? अगर आपने बेल नहीं देनी, डेसेंटिंग नोट है तो उनका डेसेंटिंग नोट आ जाए और मैटर रेफरी जज को चला जाए। लेकिन रेफरी जज वो होता है कि अगर दो जजेस का बेंच है और एक हक में फैसला दे दे, एक खिलाफ फैसला दे दे, तो फिर रेफरी जज होता है तीसरा जो दोनों के नोट्स पढ़ के डिसाइड करता है कि वो एग्री करता है जो हक में फैसला देने वाला है या इख्तिलाफ करने वाला है। तो अगर हक में देने वाले के साथ वो एग्री कर दे तो वो दो के साथ अक्सरियत बन के फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर वो खिलाफ फैसला देने वाले के साथ एग्री कर दे तो वो फैसला दो जजेस का कहला के खिलाफ चला जाता है। तो वो रेफरी जज के पास चले जाना चाहिए अगर ये ऐसा है। लेकिन अगर लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी अलाउ लिखा आया है तो फिर उसके बाद जस्टिस असजद का मोज़ेज़ जज साहबान में से दो में से जस्टिस जो असजद है मोज़ेज़, उनका दस्तखत ना करना समझ नहीं आ रहा। आखिर इतने दिन हो गए हैं, ये अदालतों पर तो बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी की आज़ादी सल्ब हुई हो तो उसको सबसे जो आपको बताए, जो हमारी अदलिया है, इसका जो असूल है, जो जजेस का माना जाता है, इसका माना जाता है कि ये हमारी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठते हैं, हमें जेलों में भेजने के लिए। जस्टिस उमर बंदियाल मोज़ेज़ हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जेलों में भेजने के लिए बैठे हुए, हम मुकदमात के फैसले करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये तो आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो अभी मुल्ज़िम है, उसकी आज़ादी का मामला है, अब वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो एक मोज़ेज़ जज साहब ने अगर एग्री किया हुआ है, उन्होंने साइन करना है, तो वो साइन क्यों नहीं हो रहे इतने दिन से? देखिए तो सही, ये बड़ा अजीबोगरीब मिस्टीरियस मैटर है और एक
हाई प्रोफाइल केस में ये हो रहा है तो आम आदमी के केस में तो बहरहाल ये बड़ा कंसर्निंग मैटर है, इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जी क्या है। अदरवाइज फिर वो स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं, वो कहा जा रहा है, बाज़ राय कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मियां शहबाज शरीफ से डील कर रही थी लेकिन इमरान खान डील के ख़िलाफ़ थे। जब इमरान खान को पता चला डील हो रही है तो उन्होंने फिर इंटरवीन किया और फिर वो मुतहरिक हो गए। तो इस तरह की स्पेकुलेशन फिर शुरू होती है जब इस तरह की चीज़ें सियासी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके मुकदमात में यूँ सामने आए, तो ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं जनाब इमरान रियाज खान गीले तीतर पर। मौसूफ की एक वीडियो कल व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रही थी जिसमें एक में वो पहले तहरीक लब्बैक की हमायत कर रहे हैं, फिर अगली में वो और उनको आशिक रसूल और सब कुछ कह रहे हैं, और अगली वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये जी जलाओ गिराओ और ये और वो फलान, ठीक है, उसकी मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ। पहली में साथ नजर आ रहे हैं और फिर वो ट्वीट भी करता है कि मैं हमायत करता था उनकी पहले, लेकिन जब उन्होंने तोड़ फोड़ की तो मैं उनके मुखालिफ हो गया। क्या यार ये शर्मनाक किस्म की और रिडिकुलस ये आप लॉजिक दे रहे हैं। उन्होंने इस एतजाज में तोड़फोड़ की है, वो तो 2017 से तोड़फोड़ करते आ रहे हैं। आपको इस दफा उनकी तोड़फोड़ नजर आई? वो अभी इस पीटीआई हुकूमत के दौरान ये तीसरी दफा तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप पहले साथ थे? ये उन्होंने जब पुलिस हल्कारों को टॉर्चर करना शुरू किया, जब लोगों को मारना शुरू किया तो मैं खिलाफ हो गया। खुदा का खौफ करें, जस्टिफिकेशन तो कोई अक्ल वाली दें। और फिर बात यह है कि मौसूफ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि मैं हामिद मीर के खिलाफ बात करूंगा, फलाने के खिलाफ बात करूंगा, इन्होंने मेरे बारे में ट्वीट किया। अबे भाई, आप पहले अपना जवाब दें। आपने वो गीले तीतर जो किए, जो शिकार किए, ये जाहिल करते हैं शिकार किसी भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का, उसको मारते हैं, उसकी जान से खेलते हैं, चाहे वो एक आम दरख्त ही क्यों ना हो। आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त काटने से ही मना किया था। आप तो अल्लाह के बनाए हुए जानदारों को, परिंदों को मार रहे हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में जानवर को भी मारने की इजाज़त नहीं, इंसान तो दूर छोड़िए, आप मारते फिर रहे हैं। और आप खुद को एक मुहज़्ज़ब इंसान मानते हैं, टीवी पे बैठ के लेक्चर्स देते हैं। आप बताइए ना, ये आपके पास कैसे आया ये वो सो कॉल्ड 8 कनाल का घर जो आपने शूट भी करवाया? बड़ा मतलब वो हमारी पंजाबी में कहते हैं शोरों वाली हरकत है ये, शोरे ने शोरे, कि आप बड़े चीप किस्म के, वो जिसे कहते हैं ना वो शोधे, या वो कह लें आप जिसे कहते हैं ना शोखियां मारने वाले, वो इंसान है। और आप बात कर रहे हैं, आपकी क्या औकात है? आप किस कतार शुमान में आते हैं एंकर्स की? आप देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं इन सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कोई हामिद मीर साहब 8 कनाल के घर में नहीं रहते। अरसा हो गया पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एंकर सहाफ़ी हैं। दहाइयाँ गुजर गई, आज भी जिस्म में 2 गोलियां लेके फिर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैंने अंबर शमसी के साथ काम किया, इधर मेरे साथ वाले सेक्टर में किराए के घर में रहती हैं। कोई फार्म हाउसेज और घर नहीं बनाए उन्होंने। आप देखिए उमर चीमा, कोई कनालों के घर में नहीं रहते, सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे। पाकिस्तान में सबसे बड़े स्कैंडल्स वो लाए हैं, चाहे वो टैक्स एविजन का मामला हो या वो पनामा लीक्स हो, कोई कनालों के घर में नहीं रहते। आप कहाँ से कनालों के घर में पहुँच गए? अपना तो बताइए। वो जो गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, वहाँ से इतनी गाड़ियाँ कैसे आ गई? पैसा कहाँ से आया? कौन सी आपने ऐसी सफ़े अव्वल की सहाफ़त की कि चैनल मालिकान ने आप पर पैसे निछावर करने शुरू कर दिए? बताइए ना ज़रा, खुद अपनी तो आप औकात बताइए आपकी क्या है, फिर आप किसी सहाफ़ी पर सवाल उठाइएगा। हम सब सहाफ़त करते हैं, यहीं पे धक्के खाते हैं, यही काम करते हैं, लेकिन हम इस तरह के यू टर्न्स नहीं लेते कि हम पहले हम नाम लें कि वो जी एक आर्मी चीफ का समधी है, वो मियाँ मिट्ठू, वो लाहौर में ये कुछ करता फिर रहा, फिर अगले साहब कहने नहीं मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे किसी ने कहा, मैंने बोल दिया फलान जे वो। फिर एकदम ठीक है, बुलंदी है, परवाज भी देखो और ज़मीन पर लेटना भी देखो इस गीले तीतर का। ठीक है कि पहले आर्मी चीफ का समझी और फिर ज़मीन पर लेटे हुए, नहीं मेरे से गलतफहमी हो गई थी। इधर भी यही, वो मैं पहले हमायत करता था, बाद में मैं तहरीक लब्बैक की, लेकिन अब तशद्दुद किया था मैं उनका मुखालिफ हो गया। तशद्दुद तो वो 2017 से कर रहे हैं। ठीक, तो आप पहले अपने गिरबान में झांकिए, जो आपकी शख्सियत पर सवालात हैं उनके जवाब दीजिए, उसके बाद आप दूसरों की बात कीजिएगा, तो फिर हम आपको उसका भी जवाब देंगे।
तो बहरहाल हम आपको जो भी इसी तरह से हमारे मीडिया के अंदर से काम करेगा ऐसा, हम उसको एक्सपोज करेंगे। हम कोई कार्टेल नहीं है, हम कोई माफिया नहीं है कि हमारे अंदर से कोई सहाफ़ी अगर बदयांती करे, चाहे वो सहाफ़ती बदयांती हो या माशी बदयांती हो, हम उसको एक्सपोज करेंगे। चाहे हमारे इसके बाद कुछ लोग छुपते रहें जेंडर कार्ड के पीछे और हरासमेंट के कार्ड खेलते रहे, नहीं, हम कार्टेल नहीं हैं। हमारे अंदर से जो भी डुबियस काम करेगा, जो भी करेगा, हम उसको एक्सपोज करेंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।